जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद करनी सेना कार्यकर्ता व राजपूत सर्व समाज में भव्य आक्रोश देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि हत्यारों को तुरंत प्रभाव से यूपी सरकार की तर्ज पर एनकाउंटर करना चाहिए और उन्हें फांसी देनी चाहिए। निवेदन करता है कि हमारे आपके स्वर्गीय सुखदेव दादा की आज आत्मा को शांति मिली होगी। जब तक आज आप लोगों ने हमारा एक ही फैसला है। महिपाल सिंह जी मकलावा के लिए एक ही आदेश दिया है, जब तक इनकाउंटर नहीं होगा, जब तक आरोपियों का इनकाउंटर नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान चलता रहेगा। कलेक्टर साहब और एसपी साहब लेंगे। रवि जगह दो फोटोग्राफर है। कलेक्टर साहब एसपी साहब ये ज्ञापन नहीं रहे। आप लोगों की आवाज कलेक्टर साहब ने ज्ञापन ले लिया है और एसपी साहब ने साथ दिला है। आप कलेक्टर साहब 2 साल हो रहा है। आपका ज्ञापन प्राप्त हो गया है और सभी को अपन आश्वस्त करते हैं कि सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और आप लोग भी शांति बना के रखें। इस प्रकार से सभी समाजों ने इसका समर्थन किया है, पूरे विकास संघ ने समर्थन किया है, इस बंद का भी समर्थन किया है। तो आप लोग भी शांति बना के रखिए और सरकार बिल्कुल कहाँ पर भी होंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा होगी। सबकी भावनाओं को समझते हुए कार्रवाई की जाएगी और आप लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं, 1% में किसी प्रकार की डील यहाँ पे नहीं होगी। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ अब जाते हुए भी थोड़ा बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से जाएं और शांति बना के रखें। अभी सबसे बात होने के बाद में पूरी राजस्थान पुलिस के हर जिले की 20 से भी ज्यादा टीमें लगातार हथियारों ढूंढ रही है और बात उसको कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करेगी। आप लोगों से अपील है कि चूंकि सब समाज ने, सब व्यापारी वर्ग ने, पूरे के पूरे उदयपुर जिले के और शहर के लोगों ने आपका साथ दिया है, तो आप लोग भी शांति बना के अपने जब सबने साथ दिया है, सब अपने साथ है, पुलिस साथ है, प्रशासन साथ है, सब आपके साथ है, सारे नागरिक आपके साथ है, तो शांति बनाए रखें। निरंतर पुलिस इनके पीछे है, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनको सबसे सख्त सजा दिलवाएंगे। ये हमारा आपको पक्का वादा है। आप सब बिल्कुल पूरी उनके जो भी काम की सख्त कार्रवाई खिलाफ करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर परमवीर सिंह दुलात, श्री राजपूत करनी सेना संभाग प्रभारी। आज उदयपुर, मेवाड़ संभाग और पूरा राजस्थान श्री राजपूत करनी सेना के आह्वान पर अनिश्चित काल के लिए बंद हुआ है। आज उदयपुर का जो बंद है पूर्णतः सफल रहा है। सभी व्यापार और सर्व समाज के लोगों ने इसका पूर्ण समर्थन दिया है। सभी स्कूल संचालकों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया है और आपका पूरा समर्थन दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन और शासन को ये निवेदन करना चाहता हूँ, भारत सरकार और स्टेट सरकार से ये निवेदन नहीं है, ये हमारे अल्टीमेटम है कि जब तक स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के हत्यारों की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी और अगर उनका इनकाउंटर नहीं किया जाता है तो जो नई सरकार बनने जा रही है उसका शपथ ग्रहण समारोह हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में जयपुर की धरती पे नहीं होने देंगे। चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी आए, चाहे भारत के गृह मंत्री अमित शाह आए। एक बार पुनः मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो व्यक्ति गया है हिंदू समाज के लिए बहुत ही बड़ा कुठाराघात है, बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। ये व्यक्ति है किसी कौम और समाज का व्यक्ति नहीं थे, हिंदू समाज के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दिया है। जब 14/3/2023 को एक लेटर जारी करते हैं लिखित में, मार्च में, वहाँ के डीजीपी साहब, एसओजी और एटीएस के अधिकारी, हनुमानगढ़ एसपी साहब और यहाँ के डीजीपी साहब को कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। मार्च में लेटर भेजते हैं लिखित में और एटीएस से वो लेटर डीजीपी साहब के पास आता है। लेकिन उसके बाद भी स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को
सुरक्षा नहीं दी जाती है, इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है। 120B के तहत पूर्व सरकार के कई सारे मंत्री, और मैं तो उस सरकार को भी कटघरे में लाके खड़ा कर रहा हूं जिनकी सरकार में मेरे दादा ने सर्व समाज के सुखदेव सिंह गोगावड़ी सुरक्षा मांगी थी और सुरक्षा नहीं दी। उसका परिणाम यह हुआ कि आज सर्व समाज का नेता हमारे बीच में नहीं है। कब तक हिंदू की आवाज उठाने वाले व्यक्तियों का इस तरह से मर्डर होगा? मैं निवेदन कर रहा हूं, नई सरकार, हमारे भाई साहब शहर के विधायक जी मेरे पास खड़े हैं, आपसे भी मैं निवेदन कर रहा हूं, ताराचंद जी भाई साहब से, सरकार का शपथ ग्रहण हम होने नहीं देंगे। योगी का जो मॉडल है वो राजस्थान में योगी मॉडल तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, अन्यथा कानून व्यवस्था सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार के हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, पूरा भारत आग में झुलसने वाला है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो हत्या हुई है वो षड्यंत्र के तहत हुई है, क्योंकि दो जो सुरक्षा कर्मी थे वो छुट्टी पे थे। ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। जब उन्होंने पिछले 3-4 महीनों से पंजाब सरकार के इनपुट के बावजूद सुरक्षा नहीं दी गई, सुरक्षा की कैटेगरी नहीं दी बदली, ये भी एक जांच का विषय है। इसमें भी षड्यंत्र की बू है। तो मैं सरकार से, राज्यपाल जी से आग्रह करूंगा कि एक SIT गठित करके न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी करके और पूरी जांच किसी विशेष कोर्ट के जज के अंतर्गत होवे और फास्ट ट्रैक के तहत इन अपराधियों को तुरंत सजा दी जाए। भाई साहब, आप मानते हो कि पुलिस की नाकामी है? ऐसा है कि वैसे जो मोटी मोटी बात आई है इसमें षड्यंत्र की बू है, क्योंकि 2 सुरक्षा कर्मी छुट्टी पे थे उस दिन, सुरक्षा दी नहीं गई। ये जांच का विषय है। अब नाकामी, हर हत्या के पीछे भी नाकामी मानते हैं। नई सरकार, मेरा कहना है नई सरकार का गठन होने वाला है। आज ही करो शपथ ग्रहण, यूपी की तर्ज पे फैसला करो, हत्यारों की गाड़ी पंचर करो, गाड़ी को उल्टाओ और योगी जी की तर्ज पे फैसला करो। ये हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था में दर्जनों साल तक हत्यारे घूमते रहते हैं, और जिसने गारंटी ली है और इसके पीछे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक इतने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, सनातन संस्कृति के वाहक और पोषक की हत्या हुई है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अगर इसका फैसला त्वरित गति से नहीं हुआ, समाज इस प्रशासन को माफ करने के मूड में नहीं है। ये मेवाड़ क्षत्रिय महासभा का चैलेंज। ठीक है। डॉक्टर परमवीर सिंह दुलात, श्री राजपूत करनी सेना संभाग प्रभारी, आज उदयपुर, मेवाड़ संभाग और पूरा राजस्थान श्री राजपूत करनी सेना के आह्वान पर अनिश्चित काल के लिए बंद हुआ है। आज उदयपुर का जो बंद है पूर्णतः सफल रहा है। सभी व्यापार और सर्व समाज के लोगों ने इसका पूर्ण समर्थन दिया है। सभी स्कूल संचालकों ने अपना महत्वपूर्ण। जी भाई साहब, किस तरह का डोज जो है वो खुलने का नाम नहीं ले रहा, जो हत्या हुई है, क्या पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की गंभीर स्थिति हुई राजस्थान में, बेखौफ होकर माफिया और गुंडे कत्लेआम मचाते रहे, बहन बेटियों की इज्जत लूटते रहे, डकैतियाँ डालते रहे और मर्डर करते रहे, और 5 साल तक प्रशासन सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में लगा रहा था। उसी का परिणाम है कि सुरक्षा मांगने के बाद भी इनको सुरक्षा नहीं दी गई। तो मैं 100% कह सकता हूं कि इसके अंदर पूर्ववर्ती जो सरकार थी, कहीं न कहीं इस मर्डर में उसका भी हाथ है। क्यों नहीं समय पे सुरक्षा दी गई इतने बड़े आदमी को? और हर किसी को आप सुरक्षा देते हो तो सुरक्षा अवश्य देनी चाहिए। और इस हत्याकांड का तो जितना निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि गोगामेडी सिर्फ क्षत्रिय समाज का ही नहीं, अपितु 36 जात को साथ में लेके सनातन धर्म की रक्षार्थ वो आदमी निकला हुआ था। तो मुझे लगता है इनका जो मर्डर है वो कहीं न कहीं सुनियोजित तरीके से करवाया गया है। और हम मांग करते हैं कि न्यायपालिका और प्रशासन तुरंत उनको गिरफ्तार करे, और गिरफ्तार के अलावा भी जिस तरीके का न्याय यूपी में होता है
उसी तरीके का न्याय राजस्थान में भी यहाँ की पुलिस करके बताए, तब जाके समाज और सर्व समाज को एक जो हमारा भय हमारे बीच से गया है और आगे ऐसी कार्रवाई नहीं हो, गुंडों का राज नहीं चले, वो एक खौफ जो होना चाहिए वो तभी रह सकता है। धन्यवाद। आज की घटना सर्वविदित है सबको। जैसा बड़े भाई साहब ने बताया, प्रेम सिंह जी ने, आदरणीय स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी जिस मिशन से बड़े थे, राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत में उन्होंने गरीब मजलूम हर हिंदू जो हमारे छत्तीसी कौम है, उन्होंने जात ने देखी बात देखी, सबसे पहले बीड़ा उठाया था। फिल्म इंडस्ट्री के जो बेकार के लोग हैं, जो हमारी संस्कृति की, हिंदुस्तान की संस्कृति और सनातन को सबसे ज़्यादा खराब कर रहे हैं, वहाँ से शुरुआत करी थी। और अभी विगत वर्षों में जो उन्होंने अलग जगाई, उससे कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों की पोल पट्टी या दिखती है, ऐसा सैकड़ों बार हुआ है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से एक अलग तरह की गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, वो बहुत सारे नए नए चीज़ें करते हैं, तो आज उनको ज़रूरत आन पड़ी है। ये जो पुलिस प्रशासन और महानिदेशक बैठे हुए हैं, ये किस तरह से इस सीट पे बने हुए हैं। हमारा पड़ोसी राज्य जो पंजाब, ये तक कहता है कि AK-47 से उनका मर्डर होगा और वो यहाँ पे रिपोर्ट देते हैं और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये राजनीतिक दलों की खींचतान रस्साकशी में बिल्कुल बेखौफ और पागल गुंडे हो गए ये सब पुलिस प्रशासन वाले। ये क्यों नहीं कार्रवाई करते? आज ऐसा कोई कानून बनना चाहिए। ये सस्पेंड होने वाला तो वापस बहाल होता है, बर्खास्त करें, और बर्खास्त नहीं करें जिस तरह से यूपी में डंडा चलता है बुलडोजर। मैं तो कहता हूँ इनकी पे IT रेड हो, सब कुछ हो, इनके कितने एसेट्स बने हो, इनको फाइनेंशियल दंड दिया जाए और ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि भाई आप किस लिए हो। आज सुबह एक मीडिया पे एक अमित शर्मा जी थे जयपुर के, उन्होंने बोला सुखदेव सिंह जी किसी राजपूत नहीं, हम जैसे आम आदमी, वो एक मध्यम वर्गीय परिवार के बोल रहे थे कि हम जैसों को सुरक्षा तो कोई है ही नहीं, तो फिर ये किस लिए SP कलेक्टर सब रखते, किस लिए रखते प्रशासन केवल कांग्रेस और बीजेपी की आड़ में रह के चुपचाप बैठा रहता है। तो आज की सबसे बड़ी दोषी प्रशासन है और उसमें भी पुलिस विभाग है। क्यों नहीं पुलिस विभाग पे इंक्वायरी सेट की जाए और उनको फाइनेंशियल उन पे मापदंड पे उनको ये ऐसा कोर्ट से आदेश है कि उनकी संपत्ति कुर्क की जाए, क्यों नहीं किया जा सकता? ऐसा कानून बने। समाज को छिन्न भिन्न करने की ये जो कोशिश है वो कभी कामयाब नहीं होगी। सुखदेव सिंह जी की आत्मा ऊपर जा रही है और सबको जन चेतना देके जा रही है, एक मैसेज देके जा रही है। अब नहीं तो कभी नहीं। सर्व समाज आज यहाँ देखिए आप, कौन नहीं है, गमेती समाज, मेघवाल समाज, सब कुछ है, छत्तीसी कौम और पूरे राजस्थान में खड़े हुए। ये किसी राजपूत का मैटर नहीं है। हाँ ये है, राजपूत सबके लिए खड़ा होता है, छत्तीसी कौम के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। पुराना वीडियो तलाशे, गोगा मेडिजिन का है, 1 साल 1.5 साल पहले मेरा मर्डर हो सकता है, लेकिन मैं जब जाऊंगा मेरे जैसे 500 सुखदेव सिंह खड़ा करके जाऊंगा। तो आज हमको जरूरत है हम प्रशासन पे अपनी बात पहुंचाए और दिल्ली तक कुछ करें, कार्रवाई करके बताए, अन्यथा लचर व्यवस्था और बिगड़ेगी और भयंकर माहौल हो जाएगा। दे दिए, लिखित में इनको दे दिया कि सुखदेव सिंह की जान को खतरा है। सुखदेव सिंह खुद के द्वारा 2 अप्रैल की सभा में 3-4 लाख लोगों की सभा में स्पष्ट कहा गया कि मेरे को मारने के लिए AK-47 जैसे हथियार खरीदे गए हैं। तमाम मीडिया ने भी उस समय इसका उल्लेख किया है। बार बार सभी पूरे राजस्थान के सभी जिलाध्यक्षों ने कलेक्टर और SP के मार्फत ऐसे ज्ञापन दिए कि इनको सुरक्षा दी जाए। ये सरकार की भयंकर भूल है, पिछली सरकार जो भी थी, और उन्होंने सुरक्षा नहीं दी। और इसमें युवाओं की तरफ से ये कहना है कि इसकी जिम्मेदारी ओढ़नी चाहिए मुख्य सचिव, राजस्थान का DGP, जयपुर का SP, श्यामनगर का पुलिस थानाधिकारी, इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और राजस्थान में अराजकता का माहौल है और इस अराजकता से बचने के लिए ऐसे व्यक्ति को CM बनाना चाहिए कि आते ही ये जो जितने भी गैंगवार चल रही है और जितने भी ये बड़े बड़े गुंडे बन रहे हैं, इनको सबका इनकाउंटर किया जाए। जितने भी बड़े गुंडे जेल में हैं, जेल के बाहर है, सबका खात्मा किया जाए। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुंडावत, मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा शहर संगठन मंत्री। मैं एक छोटी सी जानकारी आम जन के सामने रखना चाह रहा हूँ इस मीडिया के माध्यम से। चुनाव हुए, चुनाव के दौरान सबके शस्त्र जब्त हुए,
ये शस्त्र आ कहाँ से रहे हैं जो ये निकम्मे और नालायक लोग चला रहे हैं? इनकी इतनी औकात कहाँ से आ गई? इतनी हिम्मत इनको किसने दी? मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। राजस्थान के अंदर हर बार जब भी चुनाव होता है, ये किसको मुख्यमंत्री बनना है, ये अब हमारा जो यूथ है और जनता है वो पागल नहीं है, और वो इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि समझती नहीं है इस स्टंट को। जो पिक्चरों में हो रहा है वो आप रियल लाइफ में कर रहे हो, रियल लाइफ में देख रहे जो, ये सबको समझ में आ रहा है। हथियार आया कहां से? अच्छे के हथियार थाने में जब्त थे, हमारे घर में हथियार है, हमारे हथियार थानों में जब्त है। इस दौरान अभी हथियार रिलीज नहीं हुए, हमारे हाथ की शाही नहीं मिटी है, और हमारे बड़े भाई सुखदेव सिंह जी हुआ मेरी का घर में साले नालायक नाम मर दो, तुमने सामने जाकर गोली सीने मारी, तुम्हारी इतनी औकात है एक बार चैलेंज करके मारते। मैं सभी आवाम से ये कहना चाहता हूं कि जब तक सालों को तोड़ेंगे नहीं, हरामियों को छोड़ेंगे नहीं। एकलिंगनाथ की जय। आक्रोश तो आप देख ही रहे हो रोडों पे किस तरह का हो रहा है। जो हर समाज के व्यक्ति के अंदर रोष है कि ये जिस भी प्रकार की घटना हुई एक बहुत गलत हुई है, और सर समाज इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है इस घटना को, क्योंकि सुखदेव सिंह जी कोई अपराधी तो थे नहीं। जो भी उनके मुकदमे हुए, कोई पूरे हुए होंगे नहीं हुए होंगे तो समाज के आंदोलनों में उनके मुकदमे हुए होंगे, बाकी तो वो समाज के लिए, सर समाज के लिए खड़े रहते थे। जब जैन और ब्राह्मणों के लिए लिखा गया तब भी वो आगे रहे। गौशाला का मामला चला तब भी सुखदेव सिंह जी ने कमान संभाली और आगे लीड किया उसको, और आंदोलन को एक भव्य स्वरूप दिया। ऐसे कई सामाजिक मुद्दे हैं, सर समाज के मुद्दे हैं जिन पे सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने अग्रिम पंक्ति में लेकर पूरे सर समाज को नेतृत्व दिया हुआ है। उनके साथ ऐसी घटना हुई है, निंदनीय है। तो फिर जब वही सेफ नहीं है तो आम आदमी कहाँ जाएगा बेचारा? जिस तरीके से घटना हुई है, आने वाले टाइम में ये हो जाएगा कि समाज का नेतृत्व कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही है, जो समाज का नेतृत्व करके आगे बढ़ते हैं, समाज के लिए संघर्ष करते हैं, एक ऊंचा ओहदा प्राप्त करते हैं, जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही है, वो जेल में बंद होके स्वीकार कर रहा है कि ये मर्डर मैंने करवाया, वो करवाया। अगर इस तरीके से ये घटनाएं होती रही तो समाज में धीरे धीरे जो नेतृत्व जो कर रहे हैं, जो समाज ही नेतृत्वहीन हो जाएगा। अगर ये घटना इसी तरीके से होती रही तो समाज के जो लीडर हैं, जो लोग हैं, जो संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, उनकी इस तरीके से अगर हत्या कर दी जाएगी तो कोई समाज का जो नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। आपकी क्या मांग? मांगे हमारी यही है कि बस उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, फांसी दी जाए उसको, और जेल के अंदर जो बंद हैं, जो करवा रहे हैं, जिसका भी नाम है, जो भी नाम आ रहे हैं सामने, उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। NIA से जांच होनी चाहिए, NIA से जांच होनी चाहिए, और जो कड़ी से कड़ी पकड़ के लास्ट सुखदेव सिंह जी का जो परिवार है उनको त्वरित कार्रवाई करके मुआवजा दिया जाए। जो भी मांग करी गई है, जयपुर में हमारे जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने जो डिमांड करी है, 6 से 7 जो मांगे करी हैं हमारी, वो मांगे जो हैं वो पूरी की जाए। अगर प्रशासन अगर इस तरीके से अगर ये लापरवाही जिस तरीके से पहले करी है, अभी भी अगर वो लापरवाही करेगा, आने वाले समय में हो सकता है कि और ऐसी घटनाएं हो। अगर ये ऐसी घटनाएं अगर रोकनी है तो समाज को आगे आना पड़ेगा। समाज जिस तरीके से आज एक आवाज़ पे, किसी ने इनको, ये जितने भी यहाँ इकट्ठे हुए, किसी ने इनको फ़ोन करके नहीं बुलाया, सारे एक आवाज़ में उठ के यहाँ आए हैं। तो इसलिए आए हैं कि सनातन की रक्षा जब करनी होगी तो हम सब एक हैं, सर्व समाज एक है। यहाँ कोई राजपूत समाज का और ऐसा नहीं है, 36 कौम है, 36 कौम एक आई हुई है यहाँ, और किसी ने इनको नहीं बुलाया, सारे आए हैं, एक आवाज़ में आए हैं। हमको सनातन की रक्षा करनी है, हमको ऐसे नेताओं को अगर बचाना है, हमारे समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों को बचाना है, तो हमें आगे आना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और सड़कों पर उतरेंगे, अगर नहीं माने, फिर भी ये जेलों के अंदर बंद हैं, और ये लोग अगर नहीं माने तो फिर हमारी तलवारें निकलेगी, फिर हमारे लट निकलेंगे बाहर।